इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 24 से 28 फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि सेशन 24 से 28 वाले फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखने वाला बात है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं एलएनएमयू दरभंगा के, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और बाकी बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, सभी के लिए ये लागू रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर को ही लेके आ गए हैं। ये जो यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप क्वेश्चन पेपर को ही आपको दिखा देते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, कितना मार्क का क्वेश्चन है। ये सारा चीज़ आपको इस क्वेश्चन पेपर से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्क का। तो टोटल एग्ज़ाम ये होगा आप लोगों का, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं। इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। कॉलेज वाला एग्ज़ाम जो है वो 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 15 नंबर का रिटेन टेस्ट होता है, यानी कि 15 नंबर का ही आप लोगों का मेन जो परीक्षा होता है, कॉपी क्वेश्चन पेपर मिलता है और कॉपी में लिख के आपको जो जमा करना होता है वो 15 नंबर का ही होता है, जिसमें 10 नंबर का जो है वो सब्जेक्टिव होता है और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 10 नंबर का सब्जेक्टिव, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव कॉलेज वाला एग्जाम जो होगा, इंटरनल एग्जाम CIA उसमें। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम का बात हो रहा है। 70 नंबर का एग्जाम जो होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लिया जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। और हाँ, AEC पेपर जो होगा, AEC पेपर वो 2 घंटे का ही रहेगा। AEC पेपर 2 घंटे का ही रहेगा, बाकी सारा पेपर 3 घंटे का रहेगा। जो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम है उसके बारे में बता रहे हैं। 70 नंबर फुल होगा, 70 नंबर का मार्क, 70 नंबर का यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम होगा, जिसमें आपको जो है वो 31.5 साढ़े 31 या फिर 32 मान के चलिए, आपको पास होने के लिए 70 में से लेके आना ही पड़ेगा। इससे कम लेके आइएगा तो फेल हो जाइएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन पेपर कैसा पैटर्न रहेगा। तो देखिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। टोटल हो गया 20 मार्क का। 20 मार्क का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 ऑब्जेक्टिव में से 10 का 10 पूरा ही बनाना होता है। 10 में से 10 आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको सही सही कीजिएगा तो 20 नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना हो गया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है और ABCD करके स्टार्ट हो चुका है। ABCD करके आपको J तक जाएगा, वो 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन I और J तक। देखिए, J तक हो गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2-2 नंबर का है, तो 20 नंबर का टोटल हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पार्ट B और पार्ट C। ठीक है, पार्ट ए 3 भाग में आप लोग का मेनली क्वेश्चन पेपर जो मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो 3 भाग में बांटा रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए रहता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का। पार्ट बी रहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी छोटा छोटा आंसर वाला क्वेश्चन रहेगा, वो भी रहेगा आप लोग का 20 नंबर का। ठीक है, और आप लोग का जो लास्ट वाला पार्ट C रहेगा, तीसरा भाग जो है, उसमें 10-10 नंबर का एक एक क्वेश्चन, और बनाना कितना है, 3 क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लास्ट वाला लंबा क्वेश्चन का आंसर है वो वाला। ठीक है, तो पार्ट B है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 4x5, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल हो गया 20। ये हो गया पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए 7 क्वेश्चन पूछा गया है, 7 में से आपको 4 क्वेश्चन बना लेना है, और 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा सही सही तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ये पार्ट बी का हो गया। पार्ट सी में चलते हैं। तो पार्ट सी में देखिए यहाँ पे 3x10 लिखा हुआ है, 3x10 30 लिखा हुआ है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, 10-10 नंबर का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको बनाना है और 10-10 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का 10 नंबर पूछा कितना गया है, 1 2 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है, और 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो हो गया आपका 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर का हो गया पार्ट सी, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें बड़ा आंसर लिखना होगा, 5-6 पेज भी चला जा सकता है। ठीक है, तो वो तो आंसर के ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है। पार्ट बी में आपको कितना है, 4 क्वेश्चन बनाना है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 20 नंबर। तो 20, 40 और 30, 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है सभी यूनिवर्सिटी के। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखना है, आप ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी को हो,
इस बार जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, सेशन 23-27 का सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा में, उसमें 3 सब्जेक्ट का सिर्फ 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा गया है। 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। कौन कौन सा सब्जेक्ट था? AEC सब्जेक्ट, SEC सब्जेक्ट और VAC सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहा वो रहा 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव। और ये यूनिवर्सिटी अपने मन से नहीं किया गया, ये जो है वो राजभवन के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि ये तीनों सब्जेक्ट का AEC, SEC और VAC सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो रहेगा यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो इस बात को जो है वो आपके यूनिवर्सिटी में हो सकता है इस साल ना अपनाया हो सकता है अगले साल अपना ले, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। आपको जो है वो अपना जो तैयारी होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है आपको। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा के हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी तो कर ही लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पैटर्न चेंज किया है। चेंज मतलब जो राजभवन ने कहा है वही उसी के ऊपर चल रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी। तो धीरे धीरे हो सकता है कि सभी यूनिवर्सिटी में अपना ले कि SEC, VAC और जो SEC, VAC और AEC का जो सब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए 70 में से 70, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही जो है वो सब सब्जेक्ट का MJC, MIC, IDC या MDC, AEC, SEC, VAC हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही पैटर्न था जो 40 और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव था और बाकी जितना था वो सब्जेक्टिव था। लेकिन इस साल सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ LNMU दरभंगा में, उसमें देखा गया कि AEC, VAC और SEC का 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है। और हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटी भी चेंज कर दे, नहीं भी चेंज करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको तैयारी रखना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि राजभवन ने पहले नोटिस जारी किया हुआ है। नोटिस का जो वीडियो है वो पहले बना दिया गया है। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाला जो स्क्रीनशॉट है, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें ऑफिशियल नोटिस राजभवन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसको आपको देकर जो है वो जानकारी दिए हुए हैं, क्योंकि राजभवन का नोटिस जो होगा वही हर एक यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, तो बाकी जितना पेपर है MJC हो गया, MIC हो गया और आपका MDC या फिर आप कहिए IDC, ठीक है। तो ये जो तीनों होगा इसका तो इसी टाइप का पैटर्न रहेगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और बाकी सब सब्जेक्टिव। और AEC, SEC और VAC का जितना भी है आपको हर एक तरह से रेडी रहना है। अगर पैटर्न चेंज किया तो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा पूरा का पूरा, और नहीं चेंज किया तो इसी तरह से 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी सब सब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन जो मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो रेडी रहिए ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। पैटर्न अगर चेंज हुआ है तो अगर हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का ही चेंज कर दे, सेशन 24-28 से ही लागू कर दे पैटर्न जो राजभवन के द्वारा जारी किया गया। अगर उसको अपना लिया जाए फर्स्ट सेमेस्टर से ही तो सेशन 24-28 का फर्स्ट सेमेस्टर में ही AEC, VAC और SEC का जो है वो ऑब्जेक्टिव में 70 में से 70 जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। फिलहाल जो आपका पैटर्न था वो आपको बता दिया गया है। डिटेल आपको नोटिस देखना है, ऑब्जेक्टिव किस किस में पूछा जाएगा वो आप स्क्रीन पे दिखाया गया जो फोटो है उसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।